ग्रुप डी और रेलवे का जिनका भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है क्लास। इसमें टॉप 5 हम क्वेश्चन डेली के डेली कराते हैं और ये सभी क्वेश्चन देखिए रेलवे के न्यू पैटर्न के 2026 और 2025 के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए क्योंकि इसी टाइप का जिनका भी एग्जाम होने वाला है, अभी अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है ग्रुप डी का, और रेलवे का जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कम से कम समय में कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को देखते ही देखिए, यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है। 7 मिनट से छूट जाती है यानी देरी से पहुंचता है। हालांकि यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो वह ट्रेन के आने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता, मतलब पहले पहुंच जाता, और वहां पर लेट हो रहा था। स्टेशन पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें टाइम का डिफरेंस दिया हो, एक बार समय से पहले पहुंचेगा और समय से बाद पहुंचेगा, इसमें डिफरेंस बराबर इक्वल टू, आपका डायरेक्ट कुछ भी याद नहीं किया जाता, डायरेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू आपको करना है। दो आपकी स्पीड दी गई है, अगर आपको एक को S1 मानना है, S1 मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, S2 करना है, और अपॉन दोनों का डिफरेंस लेना है। ऐसा नहीं है बड़े में छोटे को घटाना है तो डिफरेंस ले लीजिए, और मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, टाइम का डिफरेंस लेना है। अभी आपको फार्मूला ये लग रहा होगा, फार्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लिख दिया है। आपको सीधा क्या करना है, पेपर के दृष्टिकोण से मैं बताता हूँ। देखिए एक स्पीड है 12 किलोमीटर, तो आपको सीधा क्या लिखना है भाई, हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए एक स्पीड 12 है तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई करिए, फिर दूसरी स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से चलता, 30 की स्पीड से, तो दूसरी स्पीड का मल्टीप्लाई करिए, फिर अपॉन। अब देखिए बड़े में छोटे को घटा दीजिए, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो देखिए 12 12 24 और 24 6 30 होता है, तो 12 6 18, मतलब 12 और 30 का डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 18 आ गया, तो यहाँ पर 18 कर दीजिए। अब देखिए सबसे बड़ी गलती होती है टाइम का डिफरेंस निकालते समय। टाइम का डिफरेंस अगर आप देखेंगे, 7 मिनट ट्रेन छूट गई, 7 मिनट से ट्रेन छूट गई यानी 7 मिनट बाद पहुंचा और ये 5 मिनट पहले पहुंचा। कभी भी समय में कंडीशन आती है कि पहले और बाद की कंडीशन आती है तो जुड़ जाता है, समय का डिफरेंस क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर बाद आएगा तो घट जाएगा और पहले आएगा तो घट जाएगा, लेकिन पहले और बाद आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 7 5 12, टोटल समय का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा। लेकिन ये मिनट में है, पूरी वैल्यू हमारा किलोमीटर में है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 12 बटे क्या करना पड़ेगा, हमको 60 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मात्र इसको 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर लीजिए, बस और कुछ भी नहीं है। अगर आप देखिए 12 बटे हमारा 60 हो गया, ये 12 से हमारा कटेगा, 12 से आपका 5 बार, 5 से आपका 6 बार जाएगा, 6 से आपका 3 बार, 3 से आपका 4 बार, तो ये आपका 4 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये देखिए लेटेस्ट 2026 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है ना, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आपको इसको याद रखना तो याद रखिए, नहीं तो सीधा क्या किया जाता है, आपको मैं फार्मूला भी याद नहीं करने का बोलता। दोनों स्पीड दिया गया, 12 दिया गया, 12 मल्टीप्लाई 30 करिए, फिर दोनों का डिफरेंस लिखिए और टाइम का डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, अपने घर से सामान्य गति के 2/5 से चलते हुए भावेश अपने कार्यालय पहुंचने में 30 मिनट देर से पहुंचता है। घर से कार्यालय तक की दूरी तय करने में उसे सामान्य रूप से कितना समय लगेगा। अभी मैं आपको कहूं कि ये क्वेश्चन सिर्फ देखते ही पलक झपकते इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, लेकिन इस भी क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे घबराते हैं क्योंकि ये स्टार्ट में जो पिछला पेपर हुआ है ग्रुप डी का, बार बार क्वेश्चन पूछा है स्टार्ट में, तो ऐसे क्वेश्चन को आप करके जाइए जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको किसी चीज में फंसने की जरूरत नहीं है। देखिए सामान्य स्पीड मतलब उसकी पहली नॉर्मल स्पीड रही होगी और अभी प्रेजेंट टाइम पर उसकी स्पीड क्या है, यही बोल रहा है। तो देखिए जो चीज बोलता है बहुत आसान तरीके, देखिए सामान्य गति के यानी ये 2/5 यानी सामान्य गति कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब पहले उसकी गति 5 थी, तो अब वर्तमान में कितना चल रहा है, 2 की स्पीड से चल रहा है। तो पहले उसकी गति कितनी थी, 5 थी, अभी वर्तमान में कितनी स्पीड से चल रहा है, 2 की स्पीड से चल रहा है। ये आपका टाइम, आपका किसका दिया है, स्पीड का डिफरेंस दिया गया है। स्पीड का डिफरेंस जो होता है समय के डिफरेंस का विपरीत होता है। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम का अगर रेशियो निकालूंगा तो हमारा हो जाएगा 2 रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जब वो नॉर्मल स्पीड 5 की स्पीड से चलता था तो उसको 2 समय लगता था। अब जब वो सामान्य स्पीड, अब जब वर्तमान में 2 की स्पीड से चल रहा है तो उसको 5 समय लगता है। एक्चुअल में कितना डिफरेंस आया, 3 आ गया, जबकि 3 डिफरेंस ना देकर समय का कितना डिफरेंस दिया गया है, 30 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 30 मिनट का डिफरेंस है। 3 बराबर हमारा 30 होगा, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा,
ये 10 आ जाएगा। कितना आ गया? 10 आ गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है सामान्य रूप से कितना समय लगेगा। सामान्य रूप से उसकी स्पीड कितनी थी? 5 थी। तो समय कितना लगता था? 2 लगता था। तो 1 बराबर अगर 10 है तो 2 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना समय लगेगा? 20 मिनट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी 2026 का अभी लेटेस्ट न्यू क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन नए क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सभी सीख कर जाइए। हालांकि क्या है कि सभी पुराने ही क्वेश्चन है, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं तो इसको सीख कर जाना। आपसे बनता भी है, मेरे को पता है, लेकिन हो सकता है कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए और 1 नंबर आपका मिस हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 5 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 5/4 थी, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 1 दशमलव स्थान तक कितनी थी। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि इसको पढ़ने में ही बच्चा घबरा जाता है और इसको गलत उससे बनता है, फिर भी वो गलत कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को गलती ना हो और कम से कम समय में कैसे किया जाता है, देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। टोटल अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 घंटे और 5 मिनट दिया गया है, तो पहले इसको टोटल घंटे में बदल लेते हैं। ठीक है, देखिए 5 घंटा और 5 मिनट है तो 5 आवर्स होगा, तो 5 आवर्स ही लिखाएगा, प्लस आपका 5 मिनट है तो उसको घंटे में बदलने के लिए 5 हम 60 कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब कट करेंगे तो 5 से 12 बार, 12 पंचे 60 है, 61 हो जाएगा। तो आपका 61 बटे कितना आ जाएगा? ये 12 हो जाएगा, तो ये आपका 12 हो जाएगा। इतना आवर्स टोटल समय लगने वाला है। कितना समय लग रहा है? 61/12 लग रहा है। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी, क्या उसके द्वारा तय की गई दूरी और शेष दूरी की, शेष दूरी की। अब देखिए शेष दूरी की है तो अगर आप देखेंगे जो पहले बोलता है ऊपर वाली वैल्यू होती है, इसको ध्यान से रखिए। अगर नहीं आपसे बनता तो क्या करिए, उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर शेष दूरी का 5/4, तो फिर आप निकालेंगे तो वहां से बन जाएगा। लेकिन कभी भी जो चीज पहले बोली, जैसे उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो ये ऊपर वाली वैल्यू होगी 5 होगी और शेष दूरी की तो 4 नीचे चला जाएगा। तो देखिए कितना इसका रेशियो आ जाएगा, मतलब देखिए तय की गई दूरी कितनी है, मतलब उसका डिफरेंस कितना है और रिमेनिंग दूरी कितनी है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो आपका दिया गया है कितना है, इसका रेशियो हमारा 5 रेशियो कितना दिया है? 4 दिया गया है। ठीक है, तो टोटल अगर आप ध्यान से देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना रहा होगा, तो 5 अगर डिस्टेंस कवर कर लिया, अभी रिमेनिंग 4 बचा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना था? 9 था। ठीक है, ध्यान से देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा 39 किलोमीटर था। कितना था? 39 था। तो भाई कितनी दूरी तय कर लिया? तो देखिए टोटल डिस्टेंस 39 था, उसमें से कितनी दूरी तय कर लिया? तो टोटल 9 था, 9 में से कितना चल दिया? 5 चल लिया। तो ये 5/9 उसका क्या निकाल दीजिए? 5/9 निकाल देंगे तो पता चल जाएगा भाई डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। देखिए इसको जब हम कट करेंगे 3 से 3 बार जाएगा, 3 से हमारा 13 बार जाएगा, 13 से 5 बार आपका 65, तो आपका आ जाएगा 65/3। इतना आपका क्या निकल के आ जाएगा भाई? इतनी दूरी उसने कवर कर ली, इतना डिस्टेंस आ गया। अब इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको इतना समय लगा है, तो इसका निकालना है चाल। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सीधे निकाल दीजिए। स्पीड इक्वल्स टू अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए 65/3 दिया गया है, 65/3 है। अब देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब अपॉन में टाइम जाता है तो अगर देखिए अपॉन मान ऑलरेडी दिया है तो इसका ये संख्या पलट जाती है, तो पलट जाएगी। 61/12 है तो ये संख्या पलट के हमारा 12 कितना हो जाएगी? 61 हो जाएगी। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो कैलकुलेशन करने जाएंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को तो आपको देखिए लगभग बोल रहा है, तो लगभग देखिए 65 ऊपर है, नीचे 61 दी है। मैं ये मानता हूँ कि दोनों कट जाएगा, 60 मतलब 65 है, 61 आपका कट जाएगा, तो 3 से 12, 3 चौक 12, तो मतलब 4 से हमारा आंसर ज़्यादा ही आएगा। तो 4 से कौन सा दिया गया? देखिए 4.3, एक ही ऑप्शन है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? स्पीड हमारी आ जाएगी 4.3 किलोमीटर, आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग खुद बताइए कितना समय लगा इसको समझने में? आपको समय लगा होगा। NTPC CBT 1 का 2025 का क्वेश्चन है और 4.3 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब पेपर में आपको कैसे करना था, अगर आप एक प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 5 4 9, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 5/9, 39 किलोमीटर का डायरेक्ट 5/9 निकालेंगे, 65/3 आएगा और डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे तो 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रेन ए स्टेशन एम से सुबह 7:50 बजे निकलती है और उसी दिन दोपहर 2:50 बजे स्टेशन एन पर पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन बी से सुबह 9:50 बजे निकलती है और उसी दिन दोपहर 2:50 बजे स्टेशन एम पहुंचती है। तो ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात करें। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को ज़्यादा हाई फाई ना करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेंदी इसको बनाएंगे, डायग्राम वगैरह करेंगे, हालांकि मैं समझाने के लिए समझा देता हूँ, लेकिन जितना आप ज़्यादा इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे उतना ही टफ होता जाता है क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, 2 स्टेशन है, देखिए एक ए से एम की ओर जा रहा है, तो एक आपका ए है, क्या है भाई? एक ट्रेन ए है और यहाँ एम से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? एम स्टेशन है, और एक आपका एन है। तो एन से आपका कौन सा चलेगा? तो एन आपका देखिए ए जो है तो आपका किधर से जा रहा है?
एम की ओर से चल रहा है। यहाँ पर आपका बी दिया है, कौन दिया है, बी भी है, दो ट्रेन है, बी है तो आपका किधर से चल रहा है, तो ये आपका इधर चल रहा है, एन से चल रहा है एम की ओर, वही देखिए क्वेश्चन में बोला है। लेकिन जो ए स्टेशन जो है आपका एम से सुबह 7:30 बजे, कितने बजे चलती है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे कितने बजे चल रही है, 7:30 बजे, कितने बजे, 7:30 नहीं, 7:50 पर चलती है। और ये पहुँचता कितने बजे है, तो ये पहुँचता है 2:50 पर, कितने पर, ये 2:50 पर पहुँचता है, 2:50 पर पहुँचता है। एक्चुअल में कितना समय ले लेता है, तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल देखिए 7:50 से 2:50 कितना समय ले लिया, तो ये आपका 7 घंटे ले लिया, कितना ले लिया, ये आपका 7 घंटे ले लिया, 7 आवर्स ये ले लिया। बी को देखिए ये कितने बजे चलता है, तो बी जो है 9:30 बजे, कितने बजे, ये 9:30 बजे चलता है, तो 9:30 बजे चलता है, 9:50 पर चलता है और ये 2:50 पर पहुंचता है। तो कितना इसका समय कितना आ गया, तो अगर ध्यान से देखेंगे 9 से आपका 2:50 है दोपहर वाला, तो कितना हो जाएगा, ये 5 घंटे, कितना समय ले लिया, तो ये इधर चलेगा, कितना घंटे ले लिया समय, 5 आवर्स समय ले लिया। और ये कितना लिया, 7 आवर्स। देखिए अब इन क्वेश्चनों को कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इतना आपको जमाने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपको सीधा करना है, तो सीधा करना है। देखिए सीधा आपको क्या करना है, दोनों का डिस्टेंस देख लीजिए। अब एक चीज़ देखिए, एक ट्रेन आपकी 7:50 पर चल रही है, एक आपका 9:50 पर चल रही है। ध्यान से देखिएगा, एक 7:50 पर, एक 9:50 पर चल रही है, तो दो ट्रेन है आपका, कौन कौन सी ट्रेन है, ए और बी दिया गया, कौन कौन है, ए और आपका बी है। तो ए को कितना घंटा लग रहा है, तो ए को 7 घंटा लग रहा है, 7 आवर्स लग रहा है, बी को आपको 5 आवर्स लग रहा है। ध्यान से देखिए, ये आपका टाइम का रेशियो दिया है, तो आपका स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो आपको बदल जाएगा, ये 5 रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, मिलने का समय निकालना है, तो समय निकालने के देखिए डिस्टेंस इसमें क्या होगा, डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, 7 से 5 बार जाएगा तो आपका ये 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35। तो हमको टाइम निकालना है, टाइम इक्वल्स टू, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं टोटल डिस्टेंस हमारा वही डिस्टेंस कवर करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, टोटल डिस्टेंस इतना हमारा कितना है, 35 है, यानी 35 दिया गया है। तो इसको 7 देखिए 7:50 दिया गया है, ये हमारा 9:50 है, तो या तो इसको 7:50 इसको पीछे ले जाइए, या इसको 7:50 से क्या कर दीजिए, 9:50। तो ये देखिए 7:50 से 8:50 और 9:50 2 घंटे चलेगी। अब इसकी स्पीड कितनी है, तो देखिए इस समय 7 घंटे लेती है, लेकिन स्पीड कितना है, 5 की स्पीड से 2 घंटे चलेगा, तो यानी ये कहीं यहाँ पर कहीं पहुँचेगा, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 5 दूनी 10, तो 35 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, उसमें से 10 कवर कर लेगा, तो अब बचेगा कितना, 35 में 10 जाएगा तो 25। लेकिन अभी दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, जब कभी भी दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। एक की स्पीड 5 है, एक की 7 है, तो दोनों जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो जुड़ जाएगा, 7 5 कितना आ जाएगा आपका, ये 12 आ जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका 25 बटे कितना आ जाएगा, 25/12 होगा, और इसको पूरा मैं जब सॉल्व करूंगा तो 12 से आपका 2 बार तो हावर्स हो जाएगा, और ये 5 मिनट आ जाएगा, इतना आएगा। देखिए 12 दूना 24 होगा, बचेगा 10 आपका 10 में 12 का भाग नहीं जाएगा, 60 का मल्टी 12 पंचे 60, तो 12 आवर्स 12 बोल रहा हूँ, 2 आवर्स 5 मिनट आपका आ जाएगा। तो समय अब कहाँ से जुड़ेगा, तो हमारा ये 9:50 से जुड़ेगा, 9:50 में हम जोड़ देंगे, तो 9:50 में अगर हम 2 घंटा कितना जोड़ते हैं, 2 आवर्स और 5 मिनट हम जोड़ देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 9 2 कितना होगा, 11, तो 11:55 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यही वाला, 11:55 हो जाएगा। अब देखिए इतना आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ पेपर में कितना करना था। अगर ये क्वेश्चन आता है तो दोनों का समय निकाल लीजिए, एक 7:50 से 2:50 चल रही है, 7 घंटा इसका हो गया, और इस वाले कितना हो गया, 5 घंटा हो गया। दोनों ट्रेन को सही समय पर, देखिए 9:50 से स्टार्ट हो रही है, 7:50 से स्टार्ट हो रही है, इसको या तो इसको 9:50 को पीछे ले जाइए, ठीक है, या तो इसको करिए। दोनों का समय 7 और 5 आ गया, 7 और 5 को क्या करना था, आपको एलसीएम लेना था, तो एलसीएम को हमेशा ऊपर रखिए। दोनों का एक्चुअल समय करने के लिए हमेशा उल्टा होता है। देखिए ये जो ए ट्रेन है, अगर ए ट्रेन को यहाँ से हमको 2 घंटा चलाना है तो इसका वाला समय लेना है, आपको ये रेशियो नहीं बनाना है। इसका कितना समय लग रहा था, 5 घंटे, तो 5 में 2 को मल्टीप्लाई करते 10, तो 35 मैंने 10 घटा दिया, और अपॉन आपको क्या करना था, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों का समय को जोड़ देना था, तो आपका 12 आ जाता, और डायरेक्ट आप निकालते तो आपका आंसर आ जाता। ये आपका शॉर्ट तरीका नहीं, तो इस प्रकार से समझने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियों को तय करता है, संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखिए कभी भी अगर समान दूरी रहती है, समान डिस्टेंस रहता है, और स्पीड आपकी 3 दी गई है, एक 19 है, एक आपका 8 किलोमीटर है, एक आपका 5 किलोमीटर है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आपका जो एवरेज स्पीड पूछा है डायरेक्ट हो जाता है 3x बाई जेड अपॉन एक्स बाई प्लस बाई जेड, और प्लस क्या होता है, जेड एक्स होता है, बस और कुछ भी नहीं। सीधे आप निकाल दीजिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आपका एक्स बाई जेड क्या है, स्पीड है, तो 19 दिया तो 19 करिए,
ये 19 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका कितना होगा 8 होगा और मल्टीप्लाई आपका ये 5 हो जाएगा। फिर आप देखिए नीचे क्या करेंगे x बाई, तो पहले का 19 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा बीच में प्लस करेंगे, अब बाई जेड मतलब 8 और 5 का मल्टीप्लाई 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर जेड और एक्स का करेंगे तो 5 19 से 5 बार 19 से 5 बार आपका 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। इन सभी को जो हम जोड़ेंगे देखिए 5 2 7 ये 287 आ जाएगा। अब देखिए इन सभी को सॉल्व करके हमको लगभग आंसर लाना है, क्योंकि देखिए यहाँ नीचे 287 सभी में दिया है, अगर 287 ना दिया होता तो हमारा आंसर हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए 287 तो नीचे आ रहा है, लेकिन अब सभी आंसर हमारे पास दिए हैं तो आपको कैलकुलेशन लगभग करना है। देखिए यहाँ इसको लगभग 20 मानिए, क्या करिए 20 मानिए, 8 पंचे 40 और 40 में अगर 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80 800 हो गया और 8 3 24 हो जाएगा, 21 2200 लगभग आएगा। तो आपका ये 2200 या 2300 आने वाला है, लगभग मैं कर रहा हूँ 2200 आएगा। और नीचे हमारा कितना आ रहा है 200, कितना आ रहा है 87 आ रहा है, ठीक है। आपका मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लगभग कर रहा हूँ, तो 287 होगा। अब अगर देखे थे लगभग हमारा 300 के आसपास दिया है, तो 7 3 21 7 बार लगभग जाएगा, 7 8 3 24 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मतलब हमारा लगभग कितना जाएगा 7 बार जाएगा। और 7 बार वाला एक ही आंसर हमारा दिया है, ये कितना होगा 7 सही 271 बटे कितना आ जाएगा, तो यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 7 सही 271 कितना हो जाएगा 271 बटे कितना हो जाएगा 287 होगा। ये आपका लगभग आंसर आएगा, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका लगभग आएगा, लेकिन राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 7 सही 271 बटे 287 होगा। एक क्वेश्चन एनटीपीसी की सीवीटी सेकंड में पूछा गया, 2025 में पूछा गया। तो ये आपको क्लास किस प्रकार से लगी, आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में ज़्यादा समय नहीं देना है, लगभग करना है ताकि कम से कम समय लगे। और नहीं तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा अगर देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू दी है, अगर कैलकुलेशन करने में बैठ जाएंगे तो फिर आपका ये 2-3 क्वेश्चन का समय खा जाएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।